ये महल नमरूद का महल है। नमरूद वो बादशाह है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला था। ये हजारों साल पुराना महल आज भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ये इराक के शहर बाबिल के अंदर मौजूद है और इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। और किस तरह से देखें भूल भुलैया बनी हुई है। यहाँ से इसका एक दरवाज़ा, यहाँ से एक दरवाज़ा, यहाँ से एक दरवाज़ा, वहाँ से दरवाज़ा। बंदा यहाँ से वहाँ निकल जाए, वहाँ से वहाँ निकल जाए। मैं कहता हूँ कि बंद किसी को पकड़ना मुश्किल है इन कमरों के अंदर। हाँ जी, क्या ख्याल है, यहाँ से मैं छलांग लगा लूँ? ओ भाई, बहुत ही ख़तरनाक है यार, बहुत ही ख़तरनाक है वल्लाह। मुझे डर भी लग रहा है। और यहाँ से अगर छलांग लगाऊंगा तो यहाँ से जो है ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब अली, अभी मैं मौजूद हूँ बाबिल शहर के अंदर। इराक़ का शहर है बाबिल। इस शहर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और कहा जाता है कि ये जो महल है ये नमरूद के दौर का बना हुआ है। नमरूद वो बादशाह था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह था और जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। उस बंदे का ये महल है। बाद में इस महल की जो है तजदीद होती रही है, लेकिन इस महल को मैं आपको मुकम्मल विज़िट करवाने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, इंटर होते हैं इस पुराने शहर के अंदर। आ जाएं जी। और यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर ये लोग सब्ज़ियाँ वगैरह और फ्रूट वगैरह और वो चीज़ें जो है ना यहाँ पर सेव किया करते थे, जो एक फ्रिज के अंदर सेव की जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बंद कमरे की तरह जो है ना ये माहौल है। और देखें इधर अंधेरा है। चलिए कुछ रोशनी करते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अरे भाई साहब, ये देखें भाई कितना खौफनाक कमरा है। तो यहाँ पर जो है ना फल फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह जो है सेव की जाती थी। ईंट के ऊपर ये जो इबारतें लिखी हुई हैं ये नमरूद के दौर की लिखी हुई हैं और इस महल के हवाले से यहाँ पर कुछ इबारत लिखी हुई है और जगह जगह पर इस तरह की ईंटें लगी हुई हैं इस महल के अंदर। ये सबसे पहला हाल है, ठीक है जी। इस हाल के साथ यहाँ पर कमरे वगैरह बने हुए हैं। ये ऐसे कमरे बनाए गए हैं भूल भुलैया की तरह, ताकि अगर बाहर से कोई दुश्मन हमला भी करे तो यहाँ पर रहने वालों को कोई मसला ना हो। इस महल के जो खुद्दाम थे, जो खिदमत करने वाले थे, जो वज़रा थे, जो उमरा थे, वो इस महल के पास ही रहा करते थे। इस महल के करीब तकरीबन 600 कमरे हैं और ये ऐसा मुश्किल बना हुआ है ना भूल भुलैया की तरह कि अगर आप देखेंगे, आप इंटर होंगे तो निकल नहीं सकते। और मैं भी यहाँ पर अकेला इंटर हुआ हूँ और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। थोड़ी देर पहले मेरे साथ गाइड था जिसने ये पूरा मुकम्मल मुझे घुमाया और उसके बाद मैं अभी वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। ये देख रहे हैं भाई, इस तरह से भूल भुलैया है ना कि आप इंटर होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अरे भाई यार, सच में मैं तो ओला गुम हो गया इसके अंदर भाई। ओ भाई, कहाँ जाए यार, यार सच में मैं तो गुम हो रहा हूँ भाई। भूल भुलैया वाकई बिल्कुल, लेकिन करें आप देखें यहाँ से, ये देखें जी भूल भुलैया है। ये नहीं कि एक दरवाज़ा नहीं है, एक दरवाजे से निकलते हैं दूसरा दरवाज़ा है। यहाँ पर रिहाइश के कमरे भी थे और साथ में गोदाम भी था। यहाँ पर अनाज वगैरह जो है सेव किया जाता था। और इसे भूल भुलैया के तरह कमरे बने हुए हैं ना। पहले इसके ऊपर छत भी हुआ करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जो है ना छत ख़त्म हो चुकी है। ओए होए भाई साहब, हम तो भाईजान गुम हो रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। निकलना कहाँ है? एक गली से निकलते हैं, दूसरी गली के अंदर दाखिल होते हैं। तो उस दौर के अंदर जो है, जो दुश्मन यहाँ पर, अरे देखें भाई, यहाँ पर रास्ता बंद हो गया। अब घूम घूम के हम यहाँ पर पहुँचे, रास्ता बंद हो गया। ऐसा ना हो कि मैं गुम हो जाऊँ, पीछे जो हमारा गाइड है वो मुझे ढूंढता रहे। गुम तो नहीं होऊंगा, कोशिश करूँगा बाहर निकलने की। तो बहुत ही मुश्किल भाई इन्होंने ये बनाया है भूल भुलैया। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह की मजलिस लगा करती थी। ये जो स्टेज बना हुआ है, इस मकाम पर बादशाह की कुर्सी हुआ करती थी। यहाँ पर बादशाह बैठा करता था। जो भी बादशाह के वज़रा उमरा जो हैं यहाँ पर बैठा करते थे। और सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर आवाम हुआ करती थी। ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आवाज़ गूंजती है। वहाँ पर जो है बादशाह बैठकर बात किया करता था और यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को जो है उसकी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना गूंज रही है पूरे इस महल के अंदर।
अब देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे जो है ना हाल के अंदर मेरी आवाज़ गूंज रही है। यानी पीछे जो है ना बादशाह बात किया करता था, तो यहाँ पर पूरी आवाम जो है ना उसकी बातें सुना करते थे उस दौर के अंदर। आज भी देखें वही चीज़ है। ये है सल्तनत बाबिल का महल, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस शहर के अंदर पैदा हुए थे और इसी शहर के अंदर नमरूद बादशाह था उस वक्त पर। तो उसके बाद उसकी जो है नस्ल चलती रही और बादशाह भी आते रहे। ये जो महल बना हुआ है, ये बना है आज से तकरीबन 2600 साल पहले बना है। यानी इस महल की उम्र है 2600 साल। और इससे पहले यहाँ पर एक महल था जो नमरूद का महल था, वो ज़मीन के नीचे है। इस महल के नीचे भी जो है ना एक महल बना हुआ है। जो भी बादशाह आता था वो पिछले बादशाह के जो है ना महल को दबवा कर मिट्टी के अंदर फिर दूसरा ऊपर उसके महल बनवाया करता था। पहले इस मुल्क का नाम था बाबिल, इराक नहीं था। इराक तो बाद में इसका नाम पड़ा है, पहले इसका नाम था बाबिल। और यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस एरिए के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इस शहर के अंदर, बाबिल शहर के अंदर। ये महल जो है कहा जाता है कि नमरूद का महल है। और यहाँ से कुछ दूर एरिया है, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। वहाँ पर एक मीनारा बना हुआ है जो नमरूद ने बनवाया था, कि इसलिए बनवाया था कि वो देख सके कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर किस तरह से जल रहे हैं। तो ये नमरूद का महल आज भी मौजूद है इराक के अंदर। और बाद में इसकी जो है ना तरमीम की गई है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये तकरीबन 15 मीटर लंबी दीवार है। आप दीवारें देख रहे हैं, जितनी भी ये दीवारें बनी हुई हैं तकरीबन ये 15 मीटर ऊंची दीवारें हैं। उस दौर के अंदर किस तरह से नमरूद की फैमिली ने जो है ना ये महल बनवाया था, अल्लाह, बंदा यार देख के हैरान हो जाता है कि यार क्या चीज़ उन्होंने बनाई थी उस टाइम पर। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले लोग विज़िट करके चले गए हैं, तो थोड़ा सा ना अजीब फीलिंग भी हो रही है कि यार मैं अकेला अकेला इस खौफनाक और खंडरात के अंदर घूम रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे, आगे मज़ीद चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये है वो भूल भुलैया वाले कमरे। इन कमरों के अंदर जो है फ़ौजी रहा करते थे, जो खिदमत गुजार हुआ करते थे इस महल के, वो रहा करते थे। तो यहाँ पर गोदाम भी हैं, सेव करने के लिए भी जो है चीज़ें बनाई गई हैं। और इस तरह की ये भूल भुलैया बनाई गई है ना, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो है ना लूडो नहीं खेलते, किस तरह से रास्ते बने होते हैं लूडो के, बिल्कुल वही बना हुआ है। यानी आज से 3000 साल पहले जो चीज़ बनाई गई है, किस तरह से उन लोगों का जो माइंड सेट था, ये इस तरह से इन्होंने बनाया है कि अगर कोई बाहर से हमला भी करे ना, तो इन कमरों के अंदर आकर वो उनको तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के रहने वालों को ही पता है इस भूल भुलैया के बारे में। जो बाहर से जो लोग आएंगे उनको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से जो है ना हमने सर्वाइव करना है, किस तरह से हमने बाहर निकलना है। तो आप देख सकते हैं भाई किस तरह से जो है इन्होंने ये भूल भुलैया बनाई है। यहाँ से कमरे बने हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है, यहाँ से मैं छलांग लगा लूँ? ओ भाई बहुत ही ख़तरनाक है यार, बहुत ही ख़तरनाक है वल्लाह, मुझे डर भी लग रहा है। और यहाँ से अगर छलांग लगाऊंगा तो यहाँ से जो है ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूरी है। निकल तो जाऊँगा लेकिन मैं टूर पर हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता। अल्लाह ना करे कहीं पर गिर गया, को टांग शांग को मसला हो गया तो फिर सफ़र का पूरा सफ़र ख़राब हो जाएगा। और चीज़ें भी हमने वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में जो है ना मैं अपने साथ कोई एडवेंचर करवा के बैठ जाऊँ। और इन लोगों का मज़हब था चाँद की, सितारों की जो है ना ये लोग इबादत किया करते थे। तो ये देख रहे हैं आप नमरूद का महल, फ़िरऔन के महलात मैंने आपको दिखाए, वहाँ के पिरामिड्स दिखाए। अब हम इराक के अंदर मौजूद हैं, तो इराक के अंदर जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ जितना मुझसे हो सकेगा। इराक थोड़ा सा महंगा है बेनिस्बतन मिस्र के। मिस्र कुछ मुनासिब था, लेकिन इराक में देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ट्रांसपोर्ट जो है ना महंगी है, तो सफ़र काफ़ी महंगा पड़ रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँ। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये नीचे कितना गहरा है ये देख रहे हैं आप। और किस तरह से देखें भूल भुलैया बनी हुई है। यहाँ से इसका एक दरवाज़ा, यहाँ से एक दरवाज़ा, यहाँ से एक दरवाज़ा, वहाँ से दरवाज़ा, बंदा यहाँ से वहाँ निकल जाए, वहाँ से वहाँ निकल जाए। मैं कहता हूँ कि बंद किसी को पकड़ना मुश्किल है इन कमरों के अंदर। ये ऐसी भूल भुलैया बनी हुई है ना, यहाँ पर पकड़ना नामुमकिन है, किसी को आप पकड़ नहीं सकते। अरे भाईजान क्या चीज़ यार नमरूद के महल के अंदर बनी हुई है। ओ नमरूद भाई, नमरूद भाई मिस्र के व्लॉग के अंदर मैंने कुछ जो है ना नरमी से बात की। लोगों ने कहा कि आप गालियाँ क्यों नहीं देते, फ़िरऔन को गालियाँ दे। भाई जब वो मर गए, कुरान मजीद के उनके ऊपर लानत है। मैं अपनी वीडियो के अंदर बार बार लानत देकर बार बार ये चीज़ करके क्यों करूँ खामखा, क्यों इस तरह से जो है ना ज़बान को हम गंदा करें उनका नाम लेके। ठीक है, उनकी ये महल्लात है, उनकी ये चीज़ें हैं, हम देखने के लिए आए हैं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ पर आए हैं। ये तारीख़ी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, बंदा देखे जो कुरान मजीद में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर आकर देखे, इबरत हासिल करे। ठीक है, बाकी हम उनकी कोई अज़मत नहीं बयान कर रहे कि वो क्या चीज़ इन्होंने बना दी। भाई ठीक है, बनाया था इन्होंने, ये हमारे लिए इबरत है कि किसी ने बाकी नहीं रहना, सब ने फ़ना होना है, सब ने जाना है। ये चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी, आने वाली नस्लें देखेंगी। जज्बात के अंदर मैं चढ़ तो गया, अब मुझे यहाँ से नीचे उतारे कौन।
और मैं इतना हल्का भी नहीं हूँ कि यहाँ से उतर जाऊँ जल्दी। ये देख रहे हैं भाई कितने नीचे है यार, ये कहाँ से उतरूँ भाई। ऐसे कहते हैं कि जज्बात में बंदा आकर जो है ना जोश में चढ़ तो जाता है, जज्बा था कि यार चढ़ना, ये मैंने देखना, यहाँ की वीडियो बनानी है, लेकिन अब उतरूँ कैसे, अब उतरूँ कैसे यार, उतरूँ कैसे, समझ नहीं आ रही उतरने की। उतरेंगे, आए हैं तो नीचे उतरना तो पड़ेगा। चले जी, हम उतर गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है आपसे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाईजान, नहीं तो आपसे जो है ना ये वीडियोज़ मिस हो जाएंगे। और वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी जो है ना फॉलो कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।